रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण सीरीज में अभिनंदन मित्रों। जी हाँ, टुडे की सीरीज हमारी 14 है। इससे पहले हम 13 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के एक एक सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न प्रीवियस शिफ्टों और आने वाली शिफ्टों में जिस तरह पूछे जा रहे हैं उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित है मित्रों। जी हाँ, तो टुडे भी हमारी वही श्रृंखला जो है आपके संविधान में अनुच्छेद और उस अनुच्छेद में अनुसूचियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, क्योंकि यहाँ से पर शिफ्ट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन प्रीवियस में भी बने हैं और आने वाले शिफ्टों में बनने हैं। यदि आपका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए 2 अंक श्योर निश्चित रूप से पक्के करेगी। जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और रेलवे ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी आपकी बनी रहेगी। चलिए तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रथम प्रश्न है, विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रश्न को क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पहले रीड करेंगे, उसके पश्चात ऑप्शन को रीड करेंगे, क्योंकि प्रश्न और ऑप्शन यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो सही तरीके से आप जवाब नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सूची थर्ड यानी कि समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची में आपकी समवर्ती सूची को रखा गया है जिसमें वर्णित है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। अब ये विषय से प्रश्न यहाँ से हर बार बनता है कि कौन विषय किस सूची का है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी जो दंड विधि का जो विषय है वो समवर्ती सूची का है। बाकी आपको याद रखना है रेडियो टेलीविजन और जो संचार दिए हैं ये राज्य सूची का है, कि संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं। तो याद रखना है संघ सूची में आपसे पूछा जाएगा तो संघ में आपके 100 विषय, और राज्य की सूची में यहाँ से यदि प्रश्न मिलेगा तो आपको बताना है कि राज्य में 61 विषय सम्मिलित हैं, और समवर्ती सूची पूछी जाएगी कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो यहाँ से आपको जवाब देना है कि इसमें 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, ये विषय पर आधारित प्रश्न कई बार बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो स्थानीय स्वशासन जो सूची के अंतर्गत सम्मिलित है वो राज्य की सूची है, यानी कि राज्य सूची है। यहाँ से एक और जो प्रश्न बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता को। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन को रीड करना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नगर पालिकाओं से संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं क्योंकि प्रश्न यहां से पहले प्रश्न को रीड कर लेंगे आप। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले तो इनको पढ़ लीजिए। यहाँ पर अनुच्छेद दिए हुए हैं और उनसे संबंधित विषय दिए हैं, यानी सूची 1 में अनुच्छेद दिए हुए हैं संविधान के और सूची 2 में आपके विषय दिए हैं, यानी कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। पहले इनको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, उसके पश्चात ऑप्शन वाले देंगे। तो यहाँ से इसका जो मिलान करेंगे तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आता है आपका राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। यानी ये जो क्रम दिया है 1 2 3 4 ये बिल्कुल से ठीक है, तो हम क्रम यहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ से आपको ऑप्शन लगाने होंगे, ठीक है। हमने देख लिया कि क्रम जो दिया था 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए 1 2 3 4 ये क्रम आपका बिल्कुल से करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, एक और सूची दी हुई है, फिर पुनः इसको रीड करेंगे, उसके पश्चात आंसर लगाएंगे आप। तो सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर सूची में 1 में भाग दिए हुए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित दिए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है कौन सा भाग किससे संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके पश्चात भाग और उन सूचियों का मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने समझा, प्रश्न को देखा, तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि जो भाग 9 है वह संबंध रखता है पंचायतों से, और भाग जो 8 है वह संबंध रखता है आपका संघ राज्य क्षेत्र से, और भाग 9 का जो का है संबंध रखता है आपका नगर पालिकाओं से,
और भाग 4 का है जो संबंध रखता है आपके मूल कर्तव्यों से। ठीक है, तो यानी कि जो क्रम बना है वो है आपका पहले का तीसरा, ठीक है, और दूसरे का पहला, उसके पश्चात तीसरे का आपका चौथा और चौथे का आपका दूसरा, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2। अब आप देख लीजिए, देखिए आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से देख लीजिए 3 1 4 2 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 1 4 2 जो क्रम हमने तैयार किया था अभी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब आपको पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद से सही सुमेलित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि अनुच्छेद और उनसे संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाने हैं और हर शिफ्ट में और हर एक एग्जाम में बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अनुच्छेद 352 जो संबंध रखता है या जो घोषणा करता है आपातकाल की घोषणा की। ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें 352 से लेकर के आपके 360 तक इसमें आपातकाल का उल्लेख किया गया। ठीक है, और ये आपातकाल की जो उद्घोषणा है ये ली गई थी, कहाँ से ली गई है तो आपको याद रखना है, जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। ठीक है, यदि यहाँ से और प्रश्न बनेगा तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। अब मद पूछा गया है, कौन सा मद जो है संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है या है। तो यहां से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, इसमें संविधान संशोधन 1976 में से शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों की विवरण देती है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। प्रथम, दूसरी और तीसरी और चौथी इस तरह ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। अगला प्रश्न, यहां से पुनः सूची और 1 और 2 दिए हैं जिनका आपको मिलान करना है। सुमिलित कीजिए, जिसमें संविधान के अनुच्छेद हैं और उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो यहां से कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को आप समझ लीजिए, उसके पश्चात सही उत्तर का हम चयन करेंगे, कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंध रखता है। ठीक है, तो 124 जो अनुच्छेद है वो आपका उच्चतम न्यायालय से संबंध रखता है, बिल्कुल ठीक है, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना से। अनुच्छेद 5(2) है, नागरिकता से संबंध रखता है। ठीक है, ये भी ठीक है। 352 जो है आपातकाल 352 से 60 तक, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का विवरण ये करता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं वो एक एक निश्चित क्रम में दिए हैं। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि जो क्रम बना है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 आपका सही क्रम बना है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि कूट में जो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ से आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन ए दिया है तो ऑप्शन ए ही यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्न को समझते हुए आप करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट है आपका, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए। कौन सी अनुसूची में किए गए हैं? प्रश्न को ध्यान से रीड कीजिए, ऑप्शन को रीड कीजिए। तो यहां से इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 5वीं अनुसूची में किए गए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के विषय में निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विषय दिए गए हैं और सूची दी गई है। अब कौन युग्म जो है सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। तो पहले इनको रीड कर लें, अच्छी तरीके से समझ लें, तो पता लग जाएगा कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, शेयर बाजार समवर्ती सूची में जो है आपका सुमेलित नहीं है, यह संघ सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल जो संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। अब वर्तमान में पूछी गई हैं तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां, यानी कि आंसर आपका यहां से ए करेक्ट हो जाए। जिस तरह पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आपका जवाब 8 होगा, वर्तमान में संविधान की अनुसूचियां हैं तो आपका 12 जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल विषय है? कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल है, ये आपको जवाब देना है। तो यहां से रीड करना है प्रश्न को, ऑप्शन को रीड करना है। तो यहां से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। बाकी जो निगम कर है, जनगणना है, आर्थिक एवं नियोजन जो दिए ऑप्शन में दिए हैं, ये जो तीनों दिए हैं, जनगणना, निगम कर, ये आपके
समवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। अब ध्यान से देखना है कि कौन से अनुच्छेद का संबंध किससे है, सही सुमेलित आपको बताना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 324 के तहत या नियोजन जो किया जाता है वो अनुच्छेद के 324 के तहत किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। अब देखिए ध्यान से समझना है, जैसे मैंने आपको भी बताए थे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, इसमें विशेषकर मैंने आपको बताया है, ध्यान रखेंगे और इनको नोट कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। शिक्षा जो है आपके समवर्ती सूची का विषय है, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, ये प्रश्न थोड़ा सा, हाँ, 2 ऑप्शन इधर हैं, 2 इधर हैं, तो याद रखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे कि आपको 4 ऑप्शन दिख जाएं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है अनुच्छेद और उससे संबंधित तथ्य। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से, ये ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठन से है, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी ठीक है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो आती है न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक का जो आता है वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। किसके आता है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर दिया 48, यो यही पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है ये। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 312 के तहत। अगला प्रश्न है आपका, भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। कौन सी अनुसूची यानी अनुसूची दी हुई है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। याद रखना है कि पूछा जाएगा, पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1951 में, ठीक है। तो इसके संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया था, भूमि सुधार अधिनियम को। अगला प्रश्न आपका, पुनः सूची और उससे संबंधित विषय दिए और कोड दिया गया, ठीक है। तो याद रखना है, मिलान करना है और सही आंसर आपको लगाना है। तो अनुसूचियों को आप पढ़ेंगे, विषय को आप पढ़ेंगे। तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा से संबंध रखती है, यानी कि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। उसके पश्चात जो छठी है जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखती है, या हम कह सकते हैं जैसे असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जैसे जनजातियां हैं उनका प्रशासन का संबंध रखती है ये। और जो 8वीं अनुसूची है वो आपकी भाषाओं के अंतर्गत, यानी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं हैं। और जो 9वीं अनुसूची है जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। तो ये जो क्रम हमारा बना वो कौन सा बना, क्रम बना 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है, क्रम बना। तो अब आप देख लीजिए कि 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, कौन से कूट में मिलान किए खा रहे हैं। तो यहाँ से आंसर हमारा सी हो जाएगा, 3 4 2 1 हमारे जो सही कूट है वो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं। नागरिकता से संबंधित याद रखना है आपको, अनुच्छेद पूछे जाएं तब भी आपको बताना है। तो यहां से भाग पूछा गया है तो भाग 2 में आंसर आपका यहां से हो जाएगा सी करेक्ट। अब अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद में आपको ध्यान रखना है 5 से लेकर के 11 है, 5 से लेकर अनुच्छेद यानी कि 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और यहां से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लिया गया था, तो कहां से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया ये नागरिकता का जो है प्रावधान। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के विषय में सही है। कौन से अध्याय से यहां प्रश्न बना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1 आपका करेक्ट आंसर है यहां से।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल है, तो यहां से इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान में शामिल है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है? कौन सा विषय? प्रश्न को रीड करेंगे तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि। कृषि जो है आपका राज्य सूची का विषय है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड आने वाली शिफ्टों में, आने वाले एग्जाम में बनने वाले सबसे अहम संविधान एवं उसकी अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करते हैं कि टुडे की श्रृंखला, टुडे की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निःसंकोच होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एवं अन्य संबंधी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी आपकी बेहतर बनी रहे मित्रों। धन्यवाद।